हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। प्रैक्टिस सेट ये है 8 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ, जो कि सभी एग्जाम के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। टीजीटी, पीटी, सी नेट, यूपीपी से सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिकल संस्कृत भाषा के दिल्ली स्थित दीर्घपालम बावली अभिलेख में स्वभावतः दावा किया गया है कि राज्य के सुशासन के कारण भगवान विष्णु समस्त चिंताओं को त्याग कर क्षीर सागर में शांति पूर्वक शयनरत है। यह किस राजा के बारे में दावा किया गया? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन, बलबन, फिरोज शाह तुगलक या इल्तुतमिश? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, गयासुद्दीन बलबन। तो गयासुद्दीन जो बबलन था इलबरी तुर्क था, और बलबन जो था अपनी योग्यता और दूरदर्शिता के कारण उन्नति करता गया था, जिसने एक नए राजवंश बलबनी वंश की स्थापना की थी और अपनी योग्यता के कारण ही रजिया सुल्तान के समय अमीर शिकार, अलाउद्दीन मसूद के समय अमीर हाजिब और मुइजुद्दीन बारहम शाह के समय अमीर आखूर के रूप में राज्य की संपूर्ण शक्ति का वह केंद्र बना। और इसने इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए जो चालीसा दल था, ठीक है, चालीसा दल जो था, तो चालीसा दल का जैसा कि ये इल्तुतमिश द्वारा जो चालीसा दल में उसका दमन किया और ईरानी आदर्शों को स्थापित करने के लिए सिजदा और पैबोस का चलन किया इसने, ठीक है। सिजदा और जो है पैबोस, ठीक है, जिसमें कि पाँव को चूमना और सिजदा करना। और पैबोस जो है नामक इसने प्रथा शुरू की थी। और ईरानी त्योहार जो था नवरोज, ठीक है, तो नवरोज जो ईरानी त्योहार था उसको भी इसने मनाना शुरू किया था, ठीक है। तो जैसा कि उसके शासनकाल की सुदृढ़ता जो थी उसको देखकर भगवान विष्णु समस्त चिंताओं को त्याग कर क्षीर सागर में शांति पूर्वक शयनरत, ऐसा दीर्घ पलाम बावली अभिलेख में दावा किया गया है। ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन है, मुगल वास्तुशास्त्र निम्नलिखित में से किन शैलियों का सम्मेलन या समन्वय है? इस्लामी गंधार तुर्की अरबी, इस्लामी गोथिक भारतीय सीरियाई, शर्की इस्लामी अरबी बैराक फारसी, इस्लामी फारसी तुर्की हिंदू। और इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, इस्लामी फारसी तुर्की तथा हिंदू सभी शैलियों का संयोजन देखने को मिलता है मुगल वास्तुशास्त्र। नेक्स्ट है, शेखुपुरा मीनार की योजना अकबर के शासनकाल में निर्मित हिरन मीनार के समान है। हिरन मीनार जो है निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? हिरन मीनार फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, आगरा, सिकंदरा। और थर्ड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। तो जैसा कि ये हिरन मीनार है वो फतेहपुर सीकरी में, इसे अकबर ने अपने प्रिय हाथी हिरन के नाम पर बनवाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? मोहम्मद आरिफ, तारीख अकबर शाही, इनायतुल्लाह, तकमील अकबरनामा, अबुल फजल, ताबकात अकबरी, अब्दुल कादिर बादानी, मुंतकाबुत तवारीख। तो जैसा कि ताबकात अकबरी, ठीक है, ताबकात अकबरी के लेखक कौन थे? ये थे निजामुद्दीन अहमद। तो राइट ऑप्शन जैसा कि इसका सी हो जाएगा, अबुल फजल नहीं थे, ये थे निजामुद्दीन, ठीक है, निजामुद्दीन अहमद। और जैसा दीवान निजामुद्दीन अहमद थे और उनके पिता का नाम मोहम्मद मुकीम हरबी था, जो बाबर का दीवाने बगदाद था, ठीक है। और राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, जैसा कि अबुल फजल की जो कृति है वो अकबरनामा है, आईने अकबरी है, ठीक है, ये नहीं। और बाकी तीनों ये सुमेलित है। फिफ्थ क्वेश्चन है, किसके राज्यकाल में दरबारी कवि अलासानी पेदन्ना मनुचरित की रचना की, जिसमें रोमांस और उमंगों का रोचक वर्णन है और इसमें मुक्त भाव से अरबी और फारसी शब्दों का इस्तेमाल किया गया? सदाशिव राय, कृष्णदेव राय, राम रजा राजा, और इसमें से कोई नहीं। और फिफ्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय ने तेलुगु को संस्कृत के प्रभाव से मुक्त किया और प्रबंध नामक तेलुगु की स्वतंत्र रचनाओं के लिए मार्ग उसने प्रशस्त किया था। और उसके दरबार में तेलुगु के जैसा कि 8 महान कवि थे, जिसमें कि ये पेदन्ना भी थे, ठीक है। और
ये भी थे। और पेदन्ना ने चरितम की रचना की, और जिसमें रोमांस और उमंगों का रोचक वर्णन है। पेदन्ना को तेलुगु कविता के पितामह और आंध्र कविता का पितामह की उपाधि भी मिल प्राप्त है। इसमें मिलान करना है सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड को, सही सुमेलन देखेंगे हम। ठीक है, सही सुमेलन देखेंगे मिनहाज ए सिराज जो यानी ताबकाते नासरी, ए का 1 हो जाएगा। कल्याण सिंह आशिक तारीख फिरोज शाही, इसका हो जाएगा जो है 3। खुलासत उद तवारीख, ठीक है। जियाउद्दीन बर्नी, ये हो जाएगा तारीख फिरोज शाही इनकी पुस्तक। और शम्स ए सिराज हफीक, ये हो जाएगा तारीख फिरोज शाही। ठीक है, तो इस तरीके से मिलान हो जाएगा। और खुलासत उद तवारीख सुरजन राय भंडारी की रचना है। और ठीक है, और जैसा कि औरंगजेब के समकालीन था, और यह हिंदुस्तान का आम इतिहास है जो शाहजहां की मृत्यु पर खत्म होता है। यहाँ पे मिलान राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है दिल्ली के निम्नलिखित नगरों के नामों पर विचार कीजिए। जहांपना, सीरी, तुगलकाबाद, खिजराबाद, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम उनकी स्थापना के सही कालक्रम को दर्शाता है? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सीरी, तुगलकाबाद, जहांपना और खिजराबाद। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस वंश की विशेषता थी? खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद लोदी। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, लोदी वंश की विशेषता थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तैमूर का आक्रमण, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, बाजार नियंत्रण नीति, मलिक छज्जू का विद्रोह। और इसमें जो कूट हम देखेंगे, इसमें दिया है कि घटनाओं का काल क्रमानुसार क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो पहले हो जाएगा मलिक छज्जू का विद्रोह हो जाएगा 1290। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा बाजार नियंत्रण नीति 1296 से 1316। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1328 30, जैसा कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन ने किया था 1328 30। और तैमूर का आक्रमण जो हुआ था वो 1398 में। ठीक है, 1398 ईस्वी में हुआ था। इस तरीके से मिलान हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। सल्तनत काल का सबसे प्रभावशाली वर्ग कौन सा था? सैयद, पीर, उलेमा, खलीफा। और 10th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, उलेमा था। ठीक है, सल्तनत कालीन जैसे मुस्लिम राज सैद्धांतिक रूप से धर्म प्रधान राज्य थे, और खलीफा मुस्लिम जगत का जो होता था वो क्या होता था, खलीफा प्रधान होता था। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत के अधिकांश मुसलमानों ने अपने आप को खलीफा का नायब पुकारा था, परंतु कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया। और सल्तनत काल में उलेमा वर्ग का शासन पर अच्छा खासा प्रभाव था, और शासन की नीतियों के साथ धर्म पर भी प्रभाव रखता था। नेक्स्ट है कुमायूं का कौन सा, ठीक है, कुमायूं का कौन सा शासक शाहजहां के दरबार में उपस्थित हुआ? रुद्रचंद्र, बाज बहादुर, कीर्तिचंद, ज्ञानचंद। 11 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा बाज बहादुर चंद। तो बाज बहादुर चंद कुमायूं को शक्तिशाली शासक था, और कंधार युद्ध के समय उसने मुगलों के लिए बहुत वीरता से युद्ध किया था, और शाहजहां ने उससे प्रसन्न होकर उसके राज्य की समस्याएं दूर करने में उसका सहयोग किया था। और लेकिन कुछ समय बाद शाहजहां ने बाज बहादुर पर आक्रमण किया और उसे अधीनता स्वीकारने के लिए बाध्य किया, और 1654 ईस्वी में मुगल दरबार में उपस्थित होकर अधीनता स्वीकार कर ली। 12वां क्वेश्चन है बर्नी द्वारा वर्णित त्रिकोणीय संबंध के कौन से तत्व हैं? स्वेच्छाचारी राजतंत्र, स्थापित अभिजात वर्ग, गैर कुलीन वर्गों के नवोदित वर्ग। और ये कौन से तत्व में पूछा है? और स्वेच्छाचारी राजतंत्र, नया अभिजात वर्ग, गैर कुलीन और वर्गों से आगे बढ़ने वाला अभिजात वर्ग। और देखिए 12 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा स्वेच्छाचारी राजतंत्र, स्थापित अभिजात वर्ग, कुलीन वर्गों के नवोदित
जो है वर्ग। 13 क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के मध्य सतुसा संबंधित कौन सा विवादग्रस्त क्षेत्र? तेलंगाना, गोवा, मुदगल का दुर्ग, रायचूर दोआब। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, रायचूर दोआब। 14 क्वेश्चन है, भू राजस्व वसूली ठेका है दिए जाने की प्रथा के लिए शब्दावली था ठेका, इजारा, जब्ती, कनपूर। 14 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, इजारा था। 15 है, निम्नलिखित में से किसने दीवाने बंदगान नामक नए विभाग की स्थापना की थी? और 15 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बंदगान जो है की स्थापना की थी। और जैसा कि यह दासों का इसे बहुत अधिक शौक था और कहा जाता है कि 1,80,000 तक इसके दासों की संख्या पहुंच गई थी। ठीक है, 1,80,000। ठीक है, एक बार एक नेट के एग्जाम में पूछा था कि इसके दासों की संख्या कितने तक पहुंच गई थी, इसलिए मैंने लिख दिया 1,80,000। ठीक है, और इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। और उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। प्रत्येक दास को 10 से 100% के बीच वेतन मिलता था। कितना वेतन मिलता था? 10 से 100%। और कभी कभी उन्हें जागीरें भी मिलती थी। ठीक है, और जैसा कि बाद में फिर फिरोज का शौक जो था वो क्या हुआ? हानिकारक सिद्ध हो गया। और नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण वाला। तो अभिकथन पढ़ते हैं, दिल्ली के सल्तनत काल में शासकीय अधिकारियों का व्यवहार शरीयत द्वारा संचालित होता था। कारण क्या था? राजा का ध्येय संपूर्ण देश को दारुल हर्ब के से दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना था, करना न था। और 16 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही है, लेकिन आर जो है वो क्या है? वो गलत है। 17 क्वेश्चन है, शेरशाह के शासन के समय किस विभाग का अध्यक्ष राज्य की आय और व्यय की देखभाल करता था? दीवाने वजारत, दीवाने आरिफ, दीवाने रसालत, दीवाने इंसाफ। 17 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, दीवाने वजारत। निम्नलिखित सूची में से मुगल नीति के तत्वों की पहचान करें। किए कर दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चुनाव करें। राजतंत्री शासन व्यवस्था, वंशवादी शासन व्यवस्था, जागीरदारी, एकता व्यवस्था। और ऑप्शन ए, बी, सी। ठीक है, 19 क्वेश्चन है, 1582 में टोडरमल को निम्नलिखित में से कौन सा पद दिया गया था? खाने समान, मीर बख्शी, दीवाने अशरफ, सदरुल सुदूर। 19 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, दीवाने अशरफ। ठीक है, 1582 में टोडरमल को दीवाने अशरफ के पद पर नियुक्त किया गया और वित्त विभाग का ये प्रमुख होता था। ठीक है, ये वित्त विभाग का प्रमुख होता था। और टोडरमल की नवीन कर प्रणाली दहशाला पद्धति लागू करने का इसको श्रेय दिया जाता है। ठीक है, दहशाला जो पद्धति लागू की थी उसका इसको श्रेय दिया जाता है। और अकबर के शासन के 9वें वर्ष से लेकर 30वें वर्ष तक दीवान पद मुजफ्फर खान, राजा टोडरमल द्वारा ख्वाजा शाह मंसूर के हाथों में जो है आता रहा था। और राजा टोडरमल ने सैन्य और वित्तीय क्षेत्र में अपनी योग्यताओं का सुंदर समन्वय किया है और अमूल्य योगदान अपना प्रदान किया है। सेवाएं, ससगनी चांदी का एक छोटा सिक्का था जो बराबर था 4 जीतल, 6 जीतल, 8 या 10 जीतल के। और राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 जीतल के बराबर होता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तकावी ऋणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? एक कृषि प्रयोजनों हेतु किसानों को दिए जाते थे, ये व्यापारिक प्रयोजनों हेतु व्यापारियों को दिए जाते थे, ये चौधरियों और मुकदमों के माध्यम से दिए जाते जो अलग अलग किसानों को वितरण करते थे। चौधरी और मुकदम उनकी अदायगी के लिए गारंटी नहीं देते थे। और जैसा कि इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड और फोर्थ। ठीक है, सेकंड और ये व्यापारिक प्रयोजनों हेतु व्यापारियों को दिए जाते थे, ये नहीं है। और फोर्थ नहीं है, चौधरी और मुकदम उनका दायित्व की गारंटी नहीं देते। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। मिल्क इनाम और वक्फ अनुदानों को समाप्त कर दिया गया था कर दिया था बलबन ने, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने इसे जो है समाप्त कर दिया था। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अमीरों का दमन किया और सुल्तान के आदेश दिया कि सारी भू संपत्ति, ग्राम और अन्य भूमि जो लोगों के पास मिल्क यानी संपत्ति
इनाम और वक्फ यानी उपहार के रूप में जो होती थी। ठीक है, इसे ये जो इनाम और वक्फ है ये उपहार कहा जाता था, इसे उपहार का वो था। तो उपहार और मिल्क मतलब संपत्ति, तो उसे जो है वापस ले ली जाए और खालसा भूमि के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए। नेक्स्ट है शेर शाह के विषय में क्या असत्य है। भू राजस्व दर 1/3 निर्धारित की, भूमि की पैमाइश करवाई, दिल्ली के पुराने किले में किलाई कुहना मस्जिद का निर्माण, सासाराम में एक किले का निर्माण। और 23 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी हो जाएगा, सासाराम में एक किले का निर्माण। और यह कथन क्या है, असत्य है। बाकी तीनों ये क्या है, ये सत्य है। ठीक है। 24 है शिवाजी के समय में भूमि राजस्व की दर संभवतः थी उपज का कितना, 2/5 भाग। ठीक है, उपज का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। करोड़ी मुगल प्रशासन में एक राजस्व अधिकारी, खालसा वह भूमि जिसका राजस्व सीधे शाही खजाने में जमा कर दिया जाता था। तरफदार बहमनी संतन प्रांतीय सूबेदार पैबाकी राजस्व जागीर में आवंटन। और इसमें पूछा है कि सही सुमेलित नहीं है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी पैबाकी। राजस्व का जागीर में आवंटन नहीं, बल्कि मनसबदारों को देने हेतु जो सुरक्षित जमीन होती थी, ठीक है, मनसबदारों को देने होती जो है जमीन होती थी, उसे कहा जाता था पैबाकी। ठीक है, देखिए सही नहीं, बाकी सब सही है। मुगल काल में जजिया कर से संबंधित निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। ठीक है। अकबर ने 1575 में जजिया कर को पुनः लागू किया। अकबर ने 1579-80 में जजिया कर को पुनः समाप्त किया और औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को पुनः लागू किया। और राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 और 1, जिसमें कि इसने जजिया कर को फर्स्ट में दिया है ना, कि जजिया कर को 1564 में इसने समाप्त कर दिया। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है वह भक्ति काल का संत जिसके पास विभिन्न जातियों के 12 शिष्य थे। रामानंद, सूरदास, कबीर, बल्लभाचार। और 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा रामानंद। ठीक है, जैसा कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर में लाने का श्रेय रामानंद जी को जाता है और इनका जन्म इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, और रामानंद जो थे वो मतावलंबी राघवानंद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे, ये राघवानंद के। ठीक है, राघवानंद के शिष्य थे और इनका दृष्टिकोण उदार था और इन्होंने सभी जातियों धर्म यहाँ तक मुसलमानों को भी अपना शिष्य इन्होंने बनाया था। और इनके 12 शिष्य थे, जिसमें से जाट, धन्ना, नाई, सेना, मोची, रैदास, जुलाहा, कबीर एवं पीपा राजपूत थे। 28 है भारत में किस सूफी संत ने सूफियों के सुहरावर्दी पंथ की स्थापना की थी। और राइट ऑप्शन हो जाएगा बहाउद्दीन जकारिया ने सुहरावर्दी पंथ की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित मुगल चित्रकारों में से कौन से चित्रकार खुद की तस्वीर बनाने के लिए जाने जाते हैं। मनोहर, दौलत, केशवदास या बसावन। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, बी और सी, यानी मनोहर भी, दौलत भी और केशव दास भी। ठीक है, ये खुद के चित्र बनाने के लिए भी जाने जाते हैं। निम्नलिखित सूफियों में किसे उस समय का कुतुब कहा गया। शेख निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो, शाह मोहम्मद गौस, शेख सलीम चिश्ती। 30 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा शाह मोहम्मद गौस। 31 है अकबर के दरबार ने के महानतम चित्रकारों में से एक जिसे बादशाह ने टकसाल का अधिकारी नियुक्त किया था, कौन था। बसावन, केशव, मुकुंद, दसवंत। 31 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी दसवंत। 32 है सूफी शब्दावली में विलायत का क्या अर्थ है। विदेशी क्षेत्र, मुखिया का क्षेत्र, आध्यात्मिक क्षेत्र, जमींदार का क्षेत्र। 32 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा आध्यात्मिक क्षेत्र।
उस सुल्तान की पहचान कीजिए जिसने काजी की सलाह पर शरीयत को कार्यान्वित करने से इनकार कर दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, बहलोल लोदी। 33 का राइट ऑप्शन भी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। 34 क्वेश्चन है, नूरजहां का वास्तविक नाम था, क्या था? हाजी बेगम, रशीद बेगम, मेहरू सिन्हा, अर्जुमंद बानो बेगम। 34 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका नाम महरू सिन्हा था और वह मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी। ठीक है, मिर्जा गियास बेग की पुत्री थी। और जैसा कि 1611 मई 1611 में जहांगीर ने मेहर सिन्हा से विवाह किया और उसे नूर महल की उपाधि की और नूरजहां को 1613 में बादशाह की बेगम बटमहसी बनाया गया। 35 क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 35 क्वेश्चन में इसमें दो पार्ट में कराती हूँ। और जैसा कि स्थानीय स्वशासन का मुख्य सुधारक माना जाता है ब्रिटिश काल में, किसे स्थानीय स्वशासन का? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग। और 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड रिपन को मुख्य सुधारक स्थानीय स्वशासन का माना जाता है और 1880 से 1884 तक ये रहा था। ठीक है, 1880 से 1884 भारत सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर जनरल था और इन्होंने अपने काल में अनेक सुधारक कदम से, इसलिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक की संज्ञा दी है। ठीक है, तो 35 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आशा करती हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी और पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।